अस्सलाम वालेकुम। अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री आपके सब्जेक्ट का नाम है। ये थर्ड लेक्चर है अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री का और आज का टॉपिक है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है वेक्टर्स की बात होगी इसके अंदर। आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। जी, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या है? लेट वी बी एन आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी set of objects in which two operations are defined, addition and multiplication by scalar number. If the following axioms are satisfied by all objects u, v, w in V and all scalars k and I, then we call V a vector space and we call the objects in V vectors. मतलब कोई भी आपके पास सेट है वेक्टर्स का। लेट वी बी एन आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर। आप लोग ग्रुप्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये कोई सेट है, जाहिर बात है ये सेट किसी बड़े सेट में से लिया गया होगा, उसे हम फील्ड कहेंगे और ये वेक्टर्स का सेट है। तो अभी आ जाते हैं फील्ड और वेक्टर्स की तरफ बाद में। अभी एक नॉन एम्प्टी सेट है आपके पास ऑब्जेक्ट्स का। अगर वो सेट जो है वो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, इन एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगा, तो फिर हम उस सेट को वेक्टर स्पेस कहेंगे और उसके एलिमेंट्स को वेक्टर्स कहेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ यू एंड वी आर ऑब्जेक्ट्स इन वी देन यू प्लस वी इज़ इन वी, राइट। क्या ये प्रॉपर्टी है कि अगर कोई से भी दो ऑब्जेक्ट्स, कोई से दो एलिमेंट्स वी के हमने उठाए और उन्हें ऐड किया, तो अगर जो आंसर है आपका u प्लस वी वो भी v को ही बिलोंग करेगा, तो इट मीन्स दैट के आपका जो आपकी फर्स्ट एक्सियम जो है वो सेटिस्फाई होगी। इसे अगर आप लोगों को याद हो क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन के यू वी वी जो सेट है उसका हर एलिमेंट, उसके कोई से भी दो एलिमेंट्स जो है आप उसको उठाएं और उसको ऐड करें, तो उसका जो आंसर है वो भी वी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट वी इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन। दूसरी क्या प्रॉपर्टी है? u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू, कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी, यानी u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू, और ये v के हर एलिमेंट के लिए है, हर पेयर ऑफ एलिमेंट्स के लिए है। अगर सारे पेयर ऑफ एलिमेंट्स जो है इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं तो इट मीन्स कि आपकी एक्सियम जो है सेटिस्फाई हो गई। अभी हमने एक प्रॉपर्टी की है, एक एग्जाम की है कि वी शुड बी क्लोज्ड अंडर एडिशन। दूसरी क्या है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब आ जाते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, मीन्स एसोसिएटिव लॉ। इसमें एसोसिएटिव लॉ जो है वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू u प्लस वी प्लस डब्ल्यू। अगर कोई से तीन एलिमेंट्स को हम ऐड करना चाह रहे हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम पहले कौन से दो को ऐड करेंगे। जी, तो वेक्टर स्पेस की थर्ड एक्सियम क्या है? u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, यानी एसोसिएटिव लॉ जो है सेट v में होल्ड करता हो। V इज़ एन आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी सेट्स जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। V के एलिमेंट्स को फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। फिर हम उसे क्या कहेंगे? वेक्टर स्पेस, और उसके एलिमेंट्स को क्या कहेंगे? वेक्टर्स। उसमें फर्स्ट एक्सियम ये है कि u and v are objects in V, then u plus v is in V. It means V should be closed under addition। कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए नंबर 2 पे। नंबर 3 पे क्या है? एसोसिएटिव लॉ जो है वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। नंबर 4, नंबर 4 क्या है इसमें? जी, नंबर 4 है देयर इज एन ऑब्जेक्ट 0 इन V called a zero vector for V such that 0 plus u is equal to u plus 0 is equal to u for all u in V.
वी के अंदर एक ज़ीरो वेक्टर, एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एक ऐसा एलिमेंट वी में प्रेजेंट होना चाहिए कि उसे आप किसी एलिमेंट के अंदर ऐड करें तो आंसर आपका सेम एलिमेंट आए। इट मीन्स दैट कि आइडेंटिटी अंडर एडिशन जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? For each u in V, there is an object minus u in V called negative of u such that u plus minus u is equal to minus u plus u is equal to 0। यानी इसमें इनवर्स ऑफ यू भी प्रेजेंट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अभी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, और वी को क्लोज्ड होना चाहिए, वी को कॉमोटेटिव होना चाहिए, सेट वी की मैं बात कर रही हूँ, और वी में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, और इनवर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए ईच एलिमेंट का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हम इन 5 प्रॉपर्टीज़ को समराइज़ करें तो वी शुड बी एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। ठीक है, तो आप अगर आपके पास टाइम कम है या समराइज़ करें तो आप सिर्फ ये चेक कर सकते हैं कि वी अगर एक अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन तो फिर ये 5 प्रॉपर्टीज़ को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं बाकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ या बाकी एक्सियम्स की तरफ। एक्सियम्स क्या है? के इज़ एनी स्केलर and u is any object in V, then k u is in V। अब k जो है ये फील्ड है। वेक्टर्स जब भी हम बात करें वेक्टर्स किस फॉर्म में होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल वेक्टर्स ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आप लोग लिखते हैं 1 2 3। अब ये 1 2 3 क्या है? रियल नंबर से लिए होते हैं। रियल नंबर्स का जो सेट है वो फील्ड कहलाता है, और जो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में या ऑर्डर ट्रिपलेट्स की फॉर्म में आपके पास एक सेट है उसको हम वी सेट कहेंगे। तो k जो है एक रियल नंबर, आप अंडरस्टैंडिंग के लिए ले लें, k एक रियल नंबर है। उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर के साथ, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद द वेक्टर, तो k u जो है वो भी आपके वेक्टर स्पेस में होना चाहिए, यानी आपके सेट v के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद k u प्लस v इज इक्वल टू k u प्लस के वी, k प्लस एल इंटू यू। अब ये k और l जो हैं दो एलिमेंट्स हैं कहाँ के? फील्ड के, मतलब कोई भी रियल नंबर्स होंगे 1 2 1/2 या 3, मतलब कोई भी, और उनको ऐड करके आप u से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो, यानी फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो सेटिस्फाई हो, k u प्लस एल यू। नाउ के एल यू इज इक्वल टू के एल यू, ये भी एक किस्म का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू, नहीं एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? इसमें चेंज ये है कि यहाँ पर के और एल जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर्स हैं, वो वी के एलिमेंट्स नहीं हैं, वो रियल नंबर्स हैं। और यू जब हम बात कर रहे हैं यू वी और डब्ल्यू की, तो वो आपके वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं। तो अगर ये चीज़ सेटिस्फाई होती है, ये नंबर 8 एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ या नंबर 9, तो अभी 9 हम लोगों ने इस पर प्रॉपर्टीज़ देख ली, एग्जाम्स देख ली। अगर ये 9 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं, और 10th क्या है? 1u इज इक्वल टू यू जी। जी, इसमें एक मिस्टेक है लास्ट वाली में, ये इस तरह से नहीं है। अच्छा, 9th प्रॉपर्टी, पहली 5 प्रॉपर्टीज़ क्या शो कर रही हैं हमें कि आपका जो v है, v शुड बी अ ग्रुप, शुड बी ग्रुप, अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए इसको अंडर एडिशन। और उसके बाद वन, ये जो लास्ट वाली है 5 प्रॉपर्टीज़, ये भी अगर सेटिस्फाई होती हैं तो फिर हम v को क्या कहेंगे? v इज़ अ वेक्टर स्पेस, और इसके एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स कहेंगे। जो फर्स्ट 5 प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो बहुत ईजिली हैं, आप ऑलरेडी कर चुके हैं। उनमें क्या चेक करना है? आपने सिर्फ ये चेक करना है कि v इज़ एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। लास्ट वाली प्रॉपर्टीज़ भी आसान है, लेकिन उसमें एक चीज़ चेंज आ गई, वो क्या है कि के और एल जब हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो वो रियल नंबर्स हैं, यानी वो आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, वो आपकी फील्ड के एलिमेंट हैं,
और u और v की जब हम बात करें तो वो आपके वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं। तो ये जो 5 हैं ये भी इसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो क्या है कि k इज़ एनी स्केलर, number 6 property, if k is any scalar and u is any object in V, then ku is in V। सेवन्थ पे क्या है, के यू प्लस वी इज इक्वल टू के यू प्लस के वी होना चाहिए, के प्लस एल यू इज इक्वल टू के यू प्लस एल यू। 7 और 8 क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं। के एल यू क्या है, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लाइक एसोसिएटिव लॉ की तरह है। लास्ट 10th है 1 यू इज इक्वल टू यू, ये जी नहीं आना, इसको आप कट कर दीजिएगा, यानी एक आइडेंटिटी एलिमेंट स्केल उसका होना चाहिए। ये किसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, फील्ड का। 1 इज अ स्केलर क्वांटिटी ना, रियल नंबर है, यानी 1 एक ऐसा एलिमेंट आपकी फील्ड में प्रेजेंट होना चाहिए कि आप उसे किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर वो सेम वेक्टर आ जाए। तो अगर आपका नॉन एम्प्टी सेट V इन 10 प्रॉपर्टीज एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है तो हम उसे कहेंगे वेक्टर स्पेस। ये आगे वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ। आपको एग्जाम्पल में क्या, आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या है ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए कि वो वेक्टर स्पेस है या नहीं, हमें इन 10 की 10 प्रॉपर्टीज़ को चेक करना पड़ेगा कि क्या वो सेटिस्फाई होती हैं उसके अंदर या नहीं। ठीक है, ये इतना मुश्किल नहीं है। अभी क्वेश्चन करते हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर स्पेस क्या है, डिटर्मिन whether the set of V of all pairs of real numbers xy with the operations xy x1 y1 plus x2 y2 is equal to x1 plus x2 plus 1 y1 plus y2 plus 1 and kxy is equal to kx ky is a vector space। अच्छा, लास्ट में आपको क्या कहा गया था डेफिनेशन में, अगर आपने गौर किया हो कि V में दो ऑपरेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए, यानी V में दो ऑपरेशन सेटिस्फाई होने चाहिए। एक क्या है, एडिशन। एडिशन जो है उसका अपना, उसके अपने एलिमेंट्स के दरमियान एडिशन सारे सेटिस्फाई, एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर नंबर। ठीक है, ये 2 ऑपरेशंस अगर आपके उसमें सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसमें ये भी एक कंडीशन ही आप समझ लें। अब यहाँ पर जो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में 2 ऑपरेशंस उसने दिए हैं, लेकिन वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सिंपल वाले नहीं हैं। उसके लिए उसने एक रूल दे दिया है कि आपके पास एक सेट V है जिसके अंदर पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स हैं, एक्स वाई की फॉर्म के एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, और ऑपरेशन उसमें कैसे डिफाइन हुआ है कि अगर उसके कोई से दो एलिमेंट्स को आपने ऐड किया है, ठीक है, जी, कोई से दो एलिमेंट्स यानी x1 y1 को x2 y2 में जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस 1। ऑपरेशन है ना, किसी भी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन किया गया कि अगर कोई से दो ऑर्डर पेयर्स को आपने ऐड करना है तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट में भी उनके अलावा एक 1 ऐड हो जाना है और उसके वाई कोऑर्डिनेट में भी एक 1 ऐड हो जाना है। और मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिंपल ही है कि के एक्स वाई इज इक्वल टू के एक्स के वाई। आपने ये बताना है कि क्या ये एक वेक्टर स्पेस है या नहीं। अब इसका सोल्यूशन आ गया। लेट u x1 y1 v x2 y2 एंड w x3 y3 आर ऑब्जेक्ट्स इन v, यानी v के कोई एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स आपने कंसिडर कर लिए और दो स्केलर क्वांटिटीज आपने कंसिडर कर ली, k1 एंड k2 आर सम स्केलर्स। ओके, नाउ नंबर 1 पे आपने चेक करना है कि u प्लस वी, क्या u प्लस वी आपकी v को बिलोंग करेगा या नहीं। तो u प्लस वी में आपने x1 y1 और x2 y2 को ऐड किया, आपका आंसर आ गया x1 प्लस x2 प्लस 1 y1 प्लस y2 प्लस 1। सिंस x1 प्लस x2 प्लस 1 भी एक रियल नंबर है और y1 प्लस y2 प्लस 1 भी एक रियल नंबर है, और आपका जो v सेट है उसके अंदर भी रियल नंबर्स के ऑर्डर पेयर मौजूद हैं, इसका मतलब कि u प्लस v जो है वो v को बिलोंग करेगा। देयरफॉर u प्लस v इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट इन v,
यानी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपने चेक करना है कि क्या आपका ये जो गिवन सेट है ये एक वेक्टर स्पेस है या नहीं है, तो उसमें डिपेंड करता है उस सेट के अकॉर्डिंग कि आपने एग्जाम्स सारी 10 की 10 एग्जाम्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। पहले इनको चेक करना है, समटाइम्स और भी चेक करनी होगी, लेकिन वो क्वेश्चंस आएंगे तो फिर आपको समझ आता जाएगा। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ पहले नंबर पे ये चेक किया कि u प्लस वी इसको बिलोंग कर रहा है। नंबर 2 पे हम ये चेक करेंगे कि u प्लस वी का आंसर आपने निकाला और उसके बाद v प्लस यू का आंसर निकाला। जी, u प्लस वी का आंसर और v प्लस यू, यानी ये कॉमोटेटिव भी हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू, इसमें थोड़ी मिस्टेक है लेकिन हमें कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो चेक करनी है। नंबर 3 पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप ये चेक कर सकते हैं, तीनों एलिमेंट्स को आप ऐड कीजिएगा और आप पहले u प्लस वी प्लस डब्ल्यू को ऐड कर लें, फिर u प्लस वी को पहले ऐड किया और w को बाद में, और फिर आपने कह देना है कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। नंबर 4 पे हमने चेक किया कि a b plus u is equal to u. Let a b be in any object in v such that यानी ये आइडेंटिटी है a b plus x1 y1 is equal to x1 y1, यानी a और b क्या है, ये अब यहाँ पर आ गया कि a plus x1 plus 1, यानी ए भी आपने आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए चेक करें कि क्या कोई आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ के इस वी के अंदर प्रेजेंट होगा या नहीं। तो उसके लिए आपने सपोज किया कि ए बी एक ऐसा वेक्टर है जो कि एक आइडेंटिटी वेक्टर है इसके अंदर, और फिर उसको चेक किया और उसकी वैल्यू निकाली -1 और -1, हेंस -1 इज ज़ीरो वेक्टर इन वी। नंबर 5 पे हमने चेक किया लेट ए बी इन ऑब्जेक्ट इन वी सच दैट ए बी प्लस यू इज इक्वल टू -1। अब आपने क्या किया, एक सपोज किया कि ए बी एक एलिमेंट है वी के अंदर और वो क्या है, इनवर्स ऑफ x1 y1, एडिटिव इनवर्स ऑफ x1 y1, और उसकी वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली, वो आपके पास आ गई -x1 -2 और b इज इक्वल टू -y1 -2। और ये कैसे फाइंड की हैं हम लोगों ने, ए बी अगर एक एडिटिव इनवर्स है x1 y1 का, तो इसको ऐड करके ए बी प्लस x1 y1 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। और क्योंकि इसमें एडिशन के लिए एक रूल ही ये दिया गया है कि x1 प्लस a प्लस 1 एंड y1 प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 1 और -1। So a is equal to -x1 -2, b is equal to -y1 -2। Since a और b दोनों क्या हैं, आपके रियल नंबर्स हैं, तो इनका ऑर्डर पेयर भी v को बिलोंग करेगा, hence -x1 -2 y1 -2 is the negative of u and it belongs to v। यानी 5 प्रॉपर्टीज तो सेटिस्फाई हो गई। अब बाकी की चेक करनी है कि क्या वो सेटिस्फाई होती हैं इसके अंदर या नहीं, और अगर 10 की 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई तो हम कह सकते हैं कि V इज़ अ वेक्टर स्पेस। और अगर इन 10 में से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर V इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस। अभी 5 सेटिस्फाई हो गई, अब 6 को चेक करते हैं। K1 है, ये सब 1 जो है वो आपने छोटा करके लिख दें या इस तरह ही लिख दें। K1 कोई आपकी उसका एलिमेंट है, ठीक है, K1U इज इक्वल टू K1 x1 y1, K1 multiplied by 1, K1 x1 K1 y1, since K1 x1 and K1 y1 are also real numbers, therefore V is closed under scalar multiplication। सेवन्थ क्या है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन लॉ होल्ड करता है या नहीं। तो सेवन्थ पे आके जब आपने चेक किया K1 कोई एक स्केलर क्वांटिटी, उसको u प्लस वी के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या आ गया, K1 x1 प्लस x2 प्लस 1, ये u प्लस v का एलिमेंट है, और v y1 प्लस y2 प्लस 1। ठीक है, जब आपने इसको k के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये इसके इक्वल नहीं आया, के यू के इक्वल, के यू प्लस के वी के इक्वल नहीं आया।
यानी 7th नंबर पे जाके हमारी एक्सियम जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, सो वी कैन से दैट वी इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस। अभी मैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ जा रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में भी हम वेक्टर स्पेस और से रिलेटेड बात करेंगे और एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अभी आ जाते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। इसको स्लाइड को ज़रा छोटा करूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। So linear combination क्या है? A vector v in a vector space V is called a linear combination of the vectors u1, u2, so on uk in V if V can be written in the form V is equal to c1 u1 plus c2 u2 plus so on ck uk। मतलब आपके पास V में एक वेक्टर्स हैं, कोई भी n या k वेक्टर्स आपने इकट्ठे किए, वो वेक्टर्स क्या हैं u1, u2, u3 सो ऑन अप टू uk। उन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है c1 u1 प्लस c2 u2। ये c1 और c2 क्या हैं, सी आईज क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, मतलब कोई रियल नंबर्स हैं, यानी u1 u2 के कोफिशिएंट्स। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अगर v को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में c1 u1 प्लस c2 u2 प्लस सो ऑन ck uk, मतलब के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। ठीक है, तो a vector v in vector space V is called a linear combination of the vectors, then it can be written in the form of c1 u1 plus c2 u2 so on ck uk, where c1 c2 and so on ck are scalars. If S is equal to w1 w2 w3 so on wr is a non-empty set of vectors in a vector space V, then ठीक है, एक तो ये आपको लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन आ गई कि ऐसा वेक्टर v के अंदर जो v ही के कुछ वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो v को हम कहेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। और फिर उसके बाद हमने कंसिडर किया एक नॉन एम्प्टी सबसेट वेक्टर्स का, कहाँ से v से, और उसमें कैसे वेक्टर्स हैं w1 w2 w3। The set W of all possible linear combination of the vectors in S is a subspace of V, यानी V के अंदर ऐसे the set W of all possible linear combinations of the vectors in S के vectors का all possible linear combinations का जो set होगा W, वो क्या होगा, V की subspace। S एक आपने ले लिया इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस V, यानी S एक सबसेट लिया आपने, एक उस सबसेट के एलिमेंट्स हैं W1 से लेकर WR तक। अब उसके एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन आपने बनाने हैं, और जितने भी ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं उनको इकट्ठा करके एक सेट हमने बना लिया और उसका नाम रखा W। तो W क्या होगा, W इज़ अ सब स्पेस ऑफ V। ऑब्जेक्टिव के लिए डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस का जो सेट होता है वो एक वेक्टर स्पेस होती है, यानी सब स्पेस का मतलब सब स्पेस आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, वेक्टर स्पेस का ऐसा सबसेट जो कि एक खुद एक वेक्टर स्पेस हो। ठीक है, तो उसे सब स्पेस कहते हैं। एस के लिए कंडीशन नहीं है, एस कोई भी सबसेट होगा वी का, लेकिन उसके ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस का जो सेट है वो क्या होगी, एक वेक्टर स्पेस होगी। ठीक है, और वो सब स्पेस होगी वी की।
दूसरी इसमें क्या है, द सेट W in part A is the smallest subspace of V that contains all the vectors in S in the sense that any other subspace that contains those vectors contains W. यानी एक स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगी जो S के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करती होगी। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी आज के लेक्चर में हम लोगों ने की। एक तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, फिर चेक करना कि कोई सेट जो गिवन है और उस पर दो ऑपरेशंस डिफाइन हुए हुए हैं वो एक वेक्टर स्पेस है या नहीं। वो ऑल 10 एक्सियम्स जो हैं वो आपको उनको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो सेटिस्फाई होती हैं या नहीं। जो आज हमने एग्जांपल की उसमें हमने सारी एक्सियम्स को चेक किया क्योंकि हमें नहीं पता था कि वो क्या ग्रुप है या नहीं है। तो जब हम 7th एग्जाम पे पहुंचे तो वो सेटिस्फाई नहीं हुई। आपकी वर्किंग वहीं पे स्टॉप हो जाएगी जब आपकी कोई जो है वो एग्जाम सेटिस्फाई नहीं होगी। लेकिन अगर होती जा रही है तो आपको सारी 10 एग्जाम्स को जो चेक करना पड़ेगा। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन आपने याद रखनी है करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन थी लीनियर कम्बिनेशन की। लीनियर कम्बिनेशन होप्स आपको समझ आ गया होगा। लीनियर कम्बिनेशन को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर है हम उसमें इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। लीनियर कम्बिनेशन तो आसान ही है कि एक वेक्टर v अगर लिखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ c1u1 प्लस c2u2 प्लस सो ऑन ck uk, वेयर u1 से लेकर uk तक जो है वो v के एलिमेंट्स हैं और c1 से लेकर ck तक जो है कोई स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। तो यानी एक v ही का एलिमेंट v के कुछ दूसरे एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम कहेंगे कि v इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आ गई वो इसमें ये आ गई कि कोई आपने वेक्टर्स का v का सबसेट लिया, नॉन एम्प्टी सबसेट। उसमें बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो सबसेट जो है वो खुद एक उसका सबस्पेस हो यानी वेक्टर स्पेस हो या ना हो। ठीक है, अगर आपने उसका एक लिया सबसेट, उस सबसेट के ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस, ठीक है, उस सबसेट के ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस का जो सेट है W, वो एक सबस्पेस होगी। वो ना सिर्फ एक सबस्पेस होगी बल्कि W is the smallest subspace of V that contains all the vectors in S in the sense that any other subspace that contains those vectors contains W। मतलब W जो है वो एक स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगी जो S के तमाम एलिमेंट्स को कंटेन करती होगी। और अगर वो एक सबस्पेस है तो हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन की तरफ अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो इसके अंदर W के सारे एलिमेंट्स यानी होंगे। ठीक है, और अगर कोई और भी सबस्पेस है जो S को कंटेन करती है तो ऑब्वियसली S के लीनियर कॉम्बिनेशंस भी उसके अंदर होंगे। तो पूरा का पूरा W किसी और सबस्पेस के अंदर चला जाएगा। तो इसका मतलब W जो है वो इटसेल्फ एक स्मॉलेस्ट सबस्पेस है दैट कंटेन्स S। चलें आज के लिए इतना ही। होप सो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।